ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है और इसके बाद पूरी दुनिया में इसका शोक मनाया जा रहा है। उनके बाद ब्रिटेन की गद्दी पर उनके 73 साल के बेटे किंग चार्ल्स बैठ गए हैं। हालांकि जहां लोग एक तरफ दुख मना रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग जो है सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अंग्रेजी हुकूमत के दौर पर अलग अलग जगहों से ली गई थी, बेशकीमती चीज़ें, उन्हें वापस किया जाए। जी हाँ, वो बेशकीमती चीज़ें जिन्हें ब्रिटिश राज्य के समय भारत समेत कई देशों से कब्जे में लिया गया था। इन्हीं चीज़ों में कोहिनूर हीरा भी शामिल है, जिसको लेकर भारत में दशकों से चर्चा होती आई है कि आखिर ब्रिटेन इसे वापस क्यों नहीं कर रहा है। कोहिनूर पर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि साल 1950 में इसे क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया था, जो अब शाही क्राउन से जड़ा हुआ है। क्राउन को टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। खास बात यह है कि सिर्फ कोहिनूर ही नहीं बल्कि ऐसी कई अमूल्य चीजें हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें उन देशों से चुरा लिया गया जिन पर ब्रिटिश राज रहा। भारत के अलावा ग्रीस, मिस्र और अफ्रीकी देशों के लोग भी अपनी कीमती चीजों को लौटाए जाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये चीजें कौन सी हैं। पहला, टीपू सुल्तान की अंगूठी। दूसरा, एल्गिन मार्बल, जिसके पार्थेनॉन पत्थर जिसे कहते हैं। इसके बाद रोसेटा स्टोन। इसके बाद ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका डायमंड। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग बहुत तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। टीपू सुल्तान की बेशकीमती अंगूठी को लेकर कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान को युद्ध में हराने के बाद उनके शव से इस अंगूठी को चुरा लिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि उस अंगूठी को ब्रिटेन में एक नीलामी के दौरान बेच दिया गया। उसे खरीदने वाले का भी कुछ पता नहीं चला है। अब बात होती है एल्गिन मार्बल, जिसे पार्थेनॉन पत्थर कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और इतिहास में दर्ज जानकारी की माने तो साल 1803 में लॉर्ड एल्गिन ने ग्रीस की ऐतिहासिक दीवार से पार्थेनॉन पत्थरों को हटवाकर लंदन भिजवा दिया था। इसी के बाद इन पत्थरों को एल्गिन मार्बल भी कहा जाने लगा। साल 1925 से ग्रीस अपने कीमती पत्थरों को वापस मांग रहा है, लेकिन अब तक इन पत्थरों को ब्रिटिश म्यूजियम में ही रखा गया है। इसके बाद बारी आती है रोसेटा स्टोन की। तो मिस्र के कई एक्टिविस्ट और पुरातत्वविद रोसेटा स्टोन की मांग कर चुके हैं। वर्तमान में रोसेटा स्टोन को भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मिस्र के कई पुरातत्वविदों का दावा है कि रोसेटा स्टोन को ब्रिटेन ने चुराया था। ये स्टोन 196 BC से पहले का है। इतिहासकारों की माने तो साल 1800 में फ्रांस से युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने यह स्टोन लूट लिया था। अब इसके बाद बारी आती है ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीकन डायमंड की। आपको बता दें कि ब्रिटिश राज्य के कब्जे में शामिल बेशकीमती चीजों में एक नाम ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीकी डायमंड का भी है। इसे विश्व का सबसे लंबा हीरा कहा जाता है, जो 530 कैरेट का है। आज के समय में इसकी कीमत तकरीबन 400 मिलियन US$ है। बताया जाता है कि साल 1905 में अफ्रीका की किसी खदान से ये मिला था, जिसे किंग एडवर्ड 7 के सामने पेश किया गया था। उसके बाद इसे चुरा लिया गया। अब कोहिनूर को लेकर सोशल मीडिया पर एक यूजर ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे महंगा हीरा है। ये हीरा 109 कैरेट में है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है और अभी ये ब्रिटिश क्राउन का मुख्य डायमंड है। यूजर ने आगे लिखा कि इस हीरे को ब्रिटिशरों द्वारा साल 1765 से 1938 के बीच लूटा गया था। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि आप सिर्फ कोहिनूर की बात कर रहे हैं, एक बार ब्रिटिश म्यूजियम का टूर लेकर आइए। वो म्यूजियम कम और चोर बाजार ज्यादा है। उन्होंने गर्व के साथ सभी चोरी की चीजों को वहां पर सजाया हुआ है। वहीं एक यूजर ने दावा किया कि कोहिनूर को लेकर गलतफहमी है। कहा जाता है कि ये महारानी के ताज में है, जबकि ये महारानी की माँ के ताज में है। यूजर का दावा है कि कोहिनूर को ब्रिटिशर्स ने अनलकी माना और इसलिए शाही क्राउन में उसे नहीं लगाया गया। जो क्राउन में बड़ा हीरा है वो अफ्रीका का है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग तरीके के बिल्कुल एक मिक्स्ड रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहा है और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जिन चीज़ों को चुराया है अपने शासनकाल में उसे वापस कर दे।